हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 18 लोक माता अहिल्याबाई के प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। विद्रोह का अर्थ है विरुद्ध होना, जनहित का अर्थ है जनता का हित, पारंगत का अर्थ है निपुण, विचलित का अर्थ है अस्थिर, प्रत्युत्तर का अर्थ है उत्तर का उत्तर, कूटनीति का अर्थ है छल कपट की नीति, दायित्व का अर्थ है जिम्मेदारी, दिग्गज का अर्थ है प्रकांड या महान, वज्राघात का अर्थ है बहुत बड़ी चोट, दिवा स्वप्न का अर्थ है दिन में स्वप्न देखना, संवेदना का अर्थ है समान दुख, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है आश्चर्य होना या दंग रह जाना, विचरण का अर्थ है घूमना, छक्के छूटना का अर्थ है बेकाबू होना, क्षीण काय का अर्थ है कमजोर शरीर, अपयश का अर्थ है बदनामी, दूरदर्शिता का अर्थ है आगे की सोचना। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते हैं? उत्तर, अहिल्याबाई के शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति से तथा समृद्धि से भरपूर थी, इसलिए लोग उन्हें लोकमाता कहते थे। ख, मल्हार राव ने अहिल्याबाई को किस राह पर आगे बढ़ाया? उत्तर, मल्हार राव ने अपनी पुत्र वधू अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों को और क्षमताओं को पहचाना, अपने बेटे के समान राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाकर पारंगत किया, उन्हें घुड़सवारी सिखाई, घोड़े पर यात्राओं के लिए भेजा, इससे उन्हें पूरे राज्य की जानकारी हो गई। इस प्रकार उन्होंने अहिल्याबाई को अच्छे शासक होने के सभी गुण सिखलाए। ग, अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर किन परिस्थितियों में संभाली? उत्तर है, अहिल्याबाई ने पति भरतपुर के राजा सूरजमल से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने जन कल्याण के लिए अपने आप को संभाला ही था कि उनके पुत्र भालेराव का राज तिलक हुआ। बुखार होने के कारण वह भी चल बसा। अब तो अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने होलकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली। घ, पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? उत्तर है, पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघोबा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघोबा के लिए एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा कि वह अपने पूर्वजों के राज्य को हड़पने का सपना क्या लिखा उनने कि वह उनके पूर्वजों के राज्य को हड़पने का सपना ना देखे। वह स्वयं नारी सेना लेकर युद्ध करेंगी और उसे नारी द्वारा हराए जाने का अपयश मिलेगा। यदि उसने विजय भी प्राप्त की तो उसके मुख पर एक विधवा के राज्य को हड़पने की कालिख लगेगी। पेशवा राघोबा पर इस बात का प्रभाव पड़ा। वह बिना युद्ध किए लौट गया। इंगा, सौभाग सिंह कौन था? वह कैसे पकड़ा गया? उत्तर, सौभाग सिंह रामपुरा का एक सरदार था। उदयपुर के राजा ने उसकी सहायता के लिए एक विशाल सेना भेजी। मंदसौर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। अहिल्याबाई ने युद्ध का संचालन बड़ी कुशलता के साथ किया। शत्रु सेना के छक्के छूट गए और सौभाग सिंह को मुंह की खानी पड़ी। अंत में वह पकड़ा गया। तो अंत में वो क्या हो गया? पकड़ा गया। घ, लूटपाट की समस्या
अहिल्याबाई ने किस तरह निपटाई? उत्तर है भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या से निपटने के लिए अहिल्याबाई ने अपने विवेकास्त्र द्वारा भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भार दे दिया और नियम बनाया कि जिस इलाके के यात्रियों से लूटपाट होती है उसकी भरपाई वहाँ के भील करेंगे। इस तरह इस समस्या से मुक्ति मिल गई और लूटपाट करने वाले भील सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने लगे और यात्री भी निर्भय होकर राज्य में विचरण करने लगे। इंगा महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर महारानी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व बहुमुखी था। उनमें चतुराई, बुद्धिमानी तथा राज्य संचालन की अद्भुत क्षमता थी। संपूर्ण प्रजा सुखी और संपन्न थी। वह किसी भी समस्या को तुरंत निपटाती थी, कृषकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की तथा लगान में प्राप्त धन का प्रयोग जन कल्याण कार्यों के लिए किया गया। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उनके दरबार से खाली हाथ नहीं जाता था। उन्होंने लोगों के जीवन में उन्नयन के लिए भारत भर में सुंदर मंदिर बनवाए, पूरे भारत में सुंदर मंदिर बनवाए। ये मंदिर वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। नदियों के किनारे विशाल घाट बनवाए। विद्वानों को भी पुरस्कृत किया जाता था। वे महान गुणों से विभूषित थीं। वे भारत की एक गौरवशालिनी नारी थी। विश्व की महान नारियों में उनका स्थान सदैव अग्रगण्य रहेगा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, यात्री निर्भय होकर राज्य में विचरण करने लगे थे। खालिस्तान में आएगा निर्भय, माने उन्हें अब डर नहीं लगता था। विचरण का अर्थ है घूमने लगे, तो यात्री निर्भय होकर राज्य में विचरण करने लगे या घूमने लगे। ख, अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में युद्ध का कुशलता से संचालन किया। खालिस्तान में आएगा कुशलता से। ग, भारत के मंदिर वास्तुकला के अनुपम उदाहरण है। खालिस्तान में आएगा वास्तु। भाषा अध्ययन, पहला है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर लिखिए। उत्तर है दिए गए शब्द उपसर्ग में मूल शब्द जोड़ दिए। शब्द दिए हैं प्रशिक्षित, सशरीर, आघात, सुयोग्य, आहत, अपयश, वियोग, विजय और विचरण। दिए गए शब्द हैं प्रशिक्षित, उपसर्ग है प्रा और मूल शब्द है शिक्षित। प्रा में शिक्षित जोड़ दिया प्रशिक्षित। सशरीर, सा में शरीर जोड़ दिया सशरीर। सा क्या है उपसर्ग है और शरीर मूल शब्द। आघात शब्द है आघात, उपसर्ग है आ में घात जोड़ दिया मूल शब्द, तो क्या हो गया आघात। सुयोग्य शब्द दिया है सुयोग्य, उपसर्ग है सु में योग्य जोड़ दिया सुयोग्य, मूल शब्द क्या है योग्य। शब्द दिया है आहत, उपसर्ग है आ में मूल शब्द हत जोड़ दिया, क्या हो गया आहत। अपयश उपसर्ग है अप में यश जोड़ दिया, यश मूल शब्द है तो अप में यश जोड़ दिया अपयश हो गया। शब्द दिया है वियोग, उपसर्ग है वि और मूल शब्द है योग, तो वी में योग जोड़ दिया वियोग। शब्द दिया है विजय, उपसर्ग है वि और मूल शब्द है जय, वी में जय जोड़ दिया विजय। शब्द दिया है विचरण, उपसर्ग है वि और मूल शब्द क्या है चरण, तो वी में चरण जोड़ दिया, क्या बन गया विचरण।
प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष दिए गए विकल्पों में से सही मुहावरों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है। क, अहिल्याबाई के सामने दिग्गजों के छक्के छूटना। खाली स्थान में क्या आएगा? छक्के छूटना थे। अहिल्याबाई के सामने दिग्गजों के छक्के छूटना थे। विकल्प दिए हैं, कालिख लगना, छक्के छूटना, हार नहीं मानना। तो क्या आएगा? खाली स्थान में छक्के छूटना। ख, गृह कार्य में दक्ष वधू ने सबका मन मोह लेना है। खाली स्थान में क्या आएगा? मन मोह लेना। विकल्प दिए हैं, मन मोह लेना, घुटने टेकना, रास न आना। तो खाली स्थान में क्या आएगा? मन मोह लेना। ग, अनैतिक कार्यों की पोल खुलने से व्यक्ति के, खाली स्थान में आएगा, मुंह पर कालिख लगना है। तो विकल्प दिया है, मुंह पर रंग लगना, मुंह पर कालिख लगना, मुंह पर छींटे मारना। खाली स्थान में क्या आएगा? मुंह पर कालिख लगना। घ, अहिल्याबाई की वीरता की सभी भूरी भूरी प्रशंसा करना थे। तो खाली स्थान में आएगा भूरी भूरी प्रशंसा करना। विकल्प दिया है, भूरी भूरी प्रशंसा करना, विचलित होना, निंदा करना। खाली स्थान में क्या आएगा? भूरी भूरी प्रशंसा करना। इंगा, अहिल्याबाई ने राघोबा के सामने घुटने ना टेकना थे। तो विकल्प दिए हैं, पैर टेकना, सिर टेकना, घुटने ना टेकना। तो खाली स्थान में आएगा घुटने ना टेकना। चा, विदेशी भी भारतीय नारियों की वीरता देखकर आंखें मूंद लेते थे। विकल्प दिए हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते थे, कानों पर हाथ रख लेते थे। खाली स्थान में आएगा दांतों तले उंगली दबा लेते थे। खाली स्थान में आएगा दांतों तले उंगली दबा लेते थे। पढ़िए और समझिए। पुत्र पुत्री, माता पिता, सास ससुर, विधुर विधवा, महाराज महारानी, सम्राट साम्राज्ञी, भील भीलनी, धावक धाविका। यहाँ एक शब्द के साथ दूसरा शब्द अपनी अलग जाति का बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है। जैसा कि पुत्र पुरुष जाति का बोध करता है, पुत्री स्त्री जाति का बोध कराती है। इसी प्रकार अन्य शब्द भी हैं। आप ध्यान दीजिए। प्राणियों, वस्तुओं और मन के भावों से पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का बोध होता है, पता लगता है। उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग कितने दिए हैं यहाँ पर? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस शब्द से प्राणी, वस्तु अथवा भाव से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, ससुर, महाराज। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से प्राणी, वस्तु या भाव के स्त्री जाति का बोध हो, पता चले, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, भीलनी और धाविका। आइए और भी जानिए। विभिन्न शब्दों में लिंग परिवर्तन करने के निम्नलिखित नियम हैं। अब नियम दिए हुए हैं लिंग परिवर्तन के। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहला है आ को आ में बदलकर। अब पुल्लिंग दिया है छात्र, तो आ को आ में बदलेंगे, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग दिया है छात्र, स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका छात्रा। दूसरा, आ को ई में बदलकर। अब आ को ई में बदलेंगे। अब पुल्लिंग दिया है गोप, अब स्त्रीलिंग ई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गोपी। पुल्लिंग क्या है? पुरुषलिंग क्या है? गोप। और स्त्रीलिंग क्या हो गया इसका? गोपी। तीसरा है आ को ई में बदलकर। पुल्लिंग क्या दिया है? दादा। स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसका? दादी। आ को ई में बदला। चौथा है आ को इया में बदलकर। अब आ को इया में बदलेंगे। पुल्लिंग में क्या होगा? आ, और स्त्रीलिंग में बदलेंगे इया। अब पुल्लिंग दिया है चूहा, स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? चूहिया। पांचवा है अक को इका में बदलकर। अब पुल्लिंग दिया है बालक, कैसा उच्चारण आ रहा है? अक। बालक, कैसा उच्चारण आ रहा है? अक। अब हम इस
को इका में बदलेंगे। बालिका कैसा उच्चारण आ रहा है? इका। तो हमने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला। अब छठवां दिया है अंत में आनी लगाकर। अब अंत में माने आखिरी में क्या लगाएंगे? आनी लगाएंगे। तो क्या दिया है? पुल्लिंग दिया है देवर। अब हम क्या लगाएंगे स्त्रीलिंग में? आनी। देवर पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? देवरानी। कैसा उच्चारण आ रहा है? आनी। अब सातवां दिया है अंत में नी लगाकर। पुल्लिंग दिया है भील। अब हम अंत में क्या लगाएंगे? नी। क्या लगाएंगे? नी। तो क्या हो जाएगा? भीलनी। स्त्रीलिंग क्या हुआ? भीलनी। कैसा उच्चारण आ रहा है? पीछे नी। आठवां है वान को वती में बदलकर। अब पुल्लिंग दिया है गुणवान। अब हम क्या करेंगे? वान को वती में बदलेंगे। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग क्या दिया है? गुणवान। स्त्रीलिंग बदलेंगे क्या होगा? गुणवती। वान को हमने वती में बदला। गुणवान पुल्लिंग, गुणवती स्त्रीलिंग। नौवां है मान को मति में बदलकर। अब दिया हुआ है पुल्लिंग श्रीमान। अब हम उसमें क्या करेंगे? क्या बदलेंगे? मति में बदलेंगे। श्रीमान दिया है, क्या है ये? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? श्रीमती। क्या लगा है पीछे? मति। 10वां है अंत में आयन लगाकर। अब अंत में क्या लगाना है हमको? आयन स्त्रीलिंग में। पंडित पुल्लिंग क्या दिया है? पंडित। अब हमने स्त्रीलिंग में बदला। क्या लगाएंगे पंडित में? आयन। तो क्या होगा? स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? पंडितायन। 11वां अंत में इन लगाकर। अब स्त्रीलिंग में क्या लगाएंगे हम? इन। पुल्लिंग क्या है? बाघ। स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? बाघिन। कैसा उच्चारण आ रहा है? इन। 12वां ता का त्रि करके। अब ता का हम क्या कर देंगे? त्रि कर देंगे। अब पुल्लिंग दिया है दाता। हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे। क्या लगा देंगे? त्रि। तो क्या हो जाएगा? दात्री। कैसा उच्चारण आ रहा है? त्रि। तो ये हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। अब हमको पुल्लिंग दिए हैं, अब हमको इसके स्त्रीलिंग रूप लिखना है। पुल्लिंग दिया है और स्त्रीलिंग। शीलवान। अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शीलवती। पुल्लिंग दिया है बुद्धिमान। स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमती। क्या होगा इसका? बुद्धिमती। सुत पुल्लिंग दिया है, स्त्रीलिंग क्या होगा? सुता। पुल्लिंग दिया है घोड़ा। स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। पुल्लिंग दिया है नाना। स्त्रीलिंग क्या होगा? नानी। पुल्लिंग दिया है जेठ। स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठानी। कैसा उच्चारण आ रहा है? आनी। पुल्लिंग दिया है सेठ। स्त्रीलिंग क्या होगा इसका? सेठानी। पुल्लिंग दिया है ठाकुर। स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुराइन। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ 18 लोकमाता अहिल्याबाई के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हुए। अगले वीडियो में हम पाठ 19 ज्ञानदा की डायरी को पढ़ेंगे और समझेंगे।